हाँ बेटा, जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक एक क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर कैसे लिखोगे, यह सब हम आपको इस समय बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, हमने आपको कंप्रेhension वाला बताया, ट्रांसलेशन वाला बताया। आज हम आंसर नंबर 4 जिस पर ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है बेटा, वो हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, आइए एक सेट हमने ले लिया है 2022 का, उसमें आंसर नंबर 4 ये तुम्हारे सामने लिखा है। तो कैसे लिखोगे, देखो इधर, आंसर नंबर 4 ग्रामर। ठीक है, ऐसे हेडिंग। अब उसके बाद ये फॉर्मेट हमने बना रखा है, इस पैटर्न पर आपको लिखना है। पहले में लिखा हुआ है द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग का वन वर्ड क्या होगा। तो फ्रेज के नीचे, फ्रेज माने होता है बेटा शब्द समूह, तो क्या लिखा है, यहीं लिखोगे द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, राजा के द्वारा शासित देश। तो इसमें देखो 4 अल्टरनेटिव है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ये देखो मोनार्की मिल गया। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोनार्की आप लिख दो सीधे, बस आपको पूरा 2 नंबर मिल गया, मोनार्की लिख दिया। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका, इस पर 2 नंबर आपके पक्के हो गए। केवल एक शब्द लिखने पर आपको नंबर मिल रहा है, लेकिन यह नौटंकी आपको करनी पड़ेगी जिससे एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम न हो। अब दूसरा लिखा हुआ है द फ्रेज एट ए स्टेज। फ्रेज देखो, फ्रेज हमने लिखा, हेडिंग डाल दिया। देखो फ्रेज ऊपर वाला भी है, शब्द समूह है तो फ्रेज ऊपर वाला भी है, नीचे वाला फ्रेज है, इडियम्स एंड फ्रेज। तो तुम फ्रेज केवल लिख दो क्योंकि उन्होंने फ्रेज लिखा है। तो एट ए स्टेज, तो ऐसे फ्रेज के नीचे लिखोगे एट ए स्टेज ना बेटा। एट ए स्टेज का क्या होगा बेटा, कॉन्टिन्यूअसली होगा। क्या होगा, स्टेज दिखा, यहाँ इसकी मीनिंग होती है एट स्टेज, यानी बिल्कुल लगातार। स्टिचिंग करते हो ना तो बिल्कुल लगातार होता ना, तो सीधे लो कॉन्टिन्यूअसली, बन गया बेटा, आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद देखो बेटा, सिनोनिम्स लिखना है लाउडेबल का। लाउडेबल, ये देखो वर्ड लिखा है ना, लाउडेबल, तो आप इसको लाउडेबल पहले लिखेंगे, वर्ड, वर्ड के नीचे क्या लिखोगे, लाउडेबल। शोर करके, जब आप कोई छक्का मारता है तो शोर करते हो ना, तो उसी से लाउड से बनाए समझ होने पर स्पेलिंग चेंज हो गई है, तो लाउडेबल हो गया बेटा। ठीक है, यानी प्रशंसा के योग्य। तो प्रशंसा के योग्य देखो इसमें कहाँ है, प्रेज वर्दी, यही लिख दो बेटा, प्रेज वर्दी सही है, प्रेज वर्दी। अब इतना ऐसा नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर प्रभावित नहीं होगा बेटा, ऐसे लिखोगे तो आगे भी आपको जो भी लिखे उस पर आपको अच्छा नंबर मिलेगा बेटा। ये तो मैथ है, मैथ की तरह इस पर नंबर मिलता है। अगर आपका सही है तो नंबर मिला, नहीं है सही है तो गलत हो गया। लेकिन कोशिश हम ये विश्वास करते हैं कि जितना हम यहाँ पर बताएंगे, अगर आप उसको रोज देखते हो तो निश्चित है कि आपको उसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा डी में, ये देखो डी डाला है ना, सेंटेंस, वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। सेंटेंस है वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। अब इसमें क्या गलती है बेटा, यदि किसी वाक्य का कर्ता वन होता है तो पोसेसिव केस वंस आता है। तो गलती कहाँ, यहाँ हिज की जगह वंस होना चाहिए बेटा। तो ये गलती, केवल गलती वाला वर्ड यहाँ पर लिखना है आपको, केवल यहाँ पर हिज लिख दोगे, एरर यही हिज में है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। ठीक है, इसको सही नहीं करना है, इसको ध्यान रहे, गलती कहाँ है यह यहाँ पर आपको लिखनी है। तो हिज की जगह क्या हो जाएगा, वंस होना चाहिए, वंस नहीं लिखा है, यही गलती है, तो आप सीधे वही उतार दीजिए, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद लिखा है बेटा, देखो द अंटानिम ऑफ द स्टेल। स्टेल माने बासी,
तो फ्लैश लिखा है, फ्लश लिखा है, फेक लिखा है, नहीं, फ्रेश। ये जो फ्रेश लिखा है तो पहले वर्ड के नीचे आप लिखोगे क्या? स्टेल। स्टेल माने बासी। अब ताजा की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? एंटोनिम लिखना है, बिलोम लिखना है। तो ताजा की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? फ्रेश। इस प्रकार से अब एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा बेटा कि हमको कुछ करना नहीं है, कॉपी पर लड़के ने बिल्कुल सही प्रेजेंट किया है, यानी कि यही परोसना है बेटा। इस प्रकार से अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।